आर्थिक पुनर्प्राप्ति और अवकाश का समय आ गया है। इसे देखिए, यह चौंकाने वाला है। वह पल जब तानाशाह समझता है कि अब आसमान सुरक्षित नहीं। सुरक्षाकर्मी दौड़ रहे हैं, बुलेट प्रूफ कंबल हैं, घबराहट है। 7 साल पहले यह मादुरो के लिए सिर्फ एक डर था, लेकिन आज, हाँ आज, ये कड़वी हकीकत है। वेनेजुएला के ऊपर का आसमान बंद कर दिया गया था। देश के तट से कुछ किलोमीटर दूर इतिहास का सबसे खतरनाक अमेरिकी बेड़ा है। निकोलास मादुरो फंसे हुए हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन संप्रभुता के साथ शांति, समानता के साथ शांति, स्वतंत्रता के साथ शांति। हम गुलामों का चौक नहीं चाहते, गुलाम नहीं। यह सब एक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ। अब इस कहानी में एक बहुत अजीब बात है। मुझे तुम्हें दिखाना होगा, क्योंकि इस पर यकीन करना मुश्किल है। मुझे जरूरत है, मुझे जरूरत है। 23 नवंबर को मादुरो ने 63 साल पूरे किए। और जानते हैं उसने कैसे जश्न मनाया? नाचते हुए, जश्न मनाते हुए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे क्या पता था कि कुछ ही दिनों बाद सब कुछ बदल जाएगा। बहुत कम लोग यह जानते हैं, लेकिन नवंबर के अंत में ट्रंप और मादुरो की फोन पर बातचीत हुई थी। यह कोई बातचीत नहीं, बल्कि अल्टीमेटम था। ट्रंप ने मादुरो को 3 विकल्प दिए, रूस, तुर्की या ईरान। इनमें से एक चुनो और निकल जाओ। मादुरो ने बातचीत करने की कोशिश की। उसने एक ऐसे संक्रमण की मांग की जिसमें वह सशस्त्र बलों पर कुछ नियंत्रण बनाए रख सके। जवाब था नहीं, या अच्छे से जाओ या बुरे तरीके से। मादुरो ने फिर संवाद और बातचीत की अपील की। मैंने ये अंग्रेजी में कहा, हम, और मैं हमेशा दोहराता हूँ, डायलॉग। सच अंग्रेजी में। अंग्रेजी में डायलॉग को क्या कहते हैं? अच्छा सवाल है। डायलॉग। हम, डायलॉग, 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 डायलॉग। कभी युद्ध नहीं। संवाद के लिए देर हो चुकी थी। पता है उसने क्या किया? मादुरो ने अल्टीमेटम नकारा और उसी पल चीजें काबू से बाहर हो गईं। कुछ दिनों बाद 29 नवंबर को ट्रंप ने कुछ ऐसा किया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने अपना मोबाइल उठाया, ट्रुथ सोशल खोला और बस ऐलान कर दिया, वेनेजुएला का हवाई क्षेत्र बंद है। संयुक्त राष्ट्र की कोई बैठक नहीं हुई, कोई अंतर्राष्ट्रीय मतदान नहीं हुआ, किसी भी वैश्विक संस्था की कोई अनुमति नहीं मिली। यह एक पोस्ट था, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट। और जानते हो फिर क्या हुआ? बस कुछ ही पलों में अमेरिकी नागरिक उड्डयन ने अलर्ट जारी करना शुरू कर दिया, यह कहते हुए कि सैन्य अभियानों के कारण ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में हस्तक्षेप का खतरा है। संक्षेप में कहें तो यह इलाका बेहद खतरनाक है। एयरलाइंस को ये चेतावनियां मिली और एक एक करके उन्होंने वही फैसला लिया। इबेरिया, टैप एयर, यूरोपा, लाटम, एवियंका गो, तुर्किश एयरलाइंस सभी ने रद्द किया। कुछ ही दिनों में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ान अब नहीं उतर रही थी। कराकास में, जो राजधानी है, वेनेजुएला का आसमान पूरी तरह से खाली हो गया। इस बारे में सोचिए, पहली बार एक देश को डिजिटल आदेश से दुनिया से अलग किया गया। न कोई बमबारी, न कोई जमीनी हमला, बस एक अकेला पोस्ट और कुछ ही दिनों में पूरी तरह से अलगाव। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन बंद आसमान घेराबंदी का सिर्फ एक हिस्सा है। समुद्र में ऑपरेशन साउदर्न स्पीयर चल रहा है। यह पनामा पर आक्रमण के बाद कैरिबियन में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य जमावड़ा है। इस ऑपरेशन का केंद्र यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड है, जो ग्रह का सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर है। 1 लाख टन वजनी और 75 से ज्यादा युद्धक विमान। यह जहाज अकेले ही दर्जनों देशों की पूरी वायुसेना से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन
यह अकेला नहीं आया है। मिसाइलों से लैस क्रूजर्स, अत्याधुनिक सिस्टम वाले डिस्ट्रॉयर्स और मरीन सैनिकों को ले जाने वाले असॉल्ट जहाज। और यहाँ है सबसे अहम बात, इन जहाजों में से एक यूएसएस स्टॉकडेल वेनेजुएला के तट से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर देखा गया था। 16 किलोमीटर, यह किसी शहर के कुछ इलाकों जितनी दूरी है। वे गश्त नहीं कर रहे, सिर्फ परीक्षण कर रहे हैं। वेनेजुएला की रक्षा को प्रतिक्रिया देने में कितना समय लगता है, क्या वे प्रतिक्रिया देंगे और वे कितनी दूर जा सकते हैं बिना प्रतिक्रिया को उकसाए। यह पूरी तरह से दबाव है, यह दिखाने के लिए कि वे जब चाहें कराकास में हो सकते हैं। F-30-35 लड़ाकू विमान जो दुनिया के सबसे उन्नत हैं, प्योर्तो रिको में हैं। ये विमान रडार से अदृश्य हैं और वे वेनेजुएला की राजधानी से कुछ ही मिनटों की उड़ान की दूरी पर हैं। वहीं वेनेजुएला के पास सुखोई लड़ाकू विमान हैं। ये अच्छे हैं, लेकिन F-30-35 के मुकाबले इनकी कोई तुलना नहीं है। अब चलिए पूरे चित्र को देखते हैं। वेनेजुएला का आसमान बंद है, वहां कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी उड़ान नहीं भरती। समुद्र की निगरानी अमेरिकी बेड़े के पास है, अब सिर्फ जमीन शेष है। यहाँ मादुरो के पास कोई विकल्प नहीं है और ब्राजील भी मदद नहीं करेगा। राष्ट्रपति लूला ने अमेरिकी कार्रवाइयों की आलोचना की, लेकिन मादुरो को शरण नहीं दी। कोलंबिया ने भी नहीं। वे अमेरिका पर बहुत निर्भर हैं, जोखिम उठाना फायदेमंद नहीं है। मादुरो सचमुच घिर चुके हैं, सभी भागने के रास्ते काट दिए गए हैं। हवा, समुद्र, जमीन, ये सब कुछ ही दिनों में हो गया। एक पूरा घेराव जो किसी भी पारंपरिक सैन्य अभियान से कहीं तेजी से तैयार किया गया। पहली बार हम देख रहे हैं कि एक शासन को रिकॉर्ड समय में दुनिया से अलग थलग कर दिया गया है। यह सब एक डिजिटल फैसले के भौतिक वास्तविकता बनने से हुआ। लेकिन आखिरकार ये सब अभी क्यों हो रहा है? अमेरिकी सरकार का आधिकारिक तर्क कार्टेल द लॉस्ट सोल्स है। यह नाम वेनेजुएला के जनरलों के एक समूह को दिया गया है जिन पर ड्रग तस्करी का आरोप है। यह नाम उन सुनहरे सूरज की निशानियों से आया है जो जनरल लोग पहनते हैं। आज न्याय विभाग और विभाग आज निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की सूचना देने वालों के लिए $50 मिलियन के ऐतिहासिक इनाम की घोषणा कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस गिरोह को एक आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत किया है और मादुरो को इसका नेता बताया है। इस नामांकन से कानूनी रूप से सब कुछ बदल जाता है। मादुरो को अब राष्ट्रपति के रूप में राजनयिक छूट के साथ नहीं देखा जाएगा, बल्कि उन्हें एक आतंकवादी के रूप में माना जाएगा। और आतंकवादी, खैर, वे सैन्य अभियानों के वैध लक्ष्य होते हैं। मादुरो की अगुवाई में वेनेजुएला पूरी तरह से ढह गया। 7 मिलियन से अधिक लोग देश छोड़कर भाग गए। अर्थव्यवस्था पूरी तरह गिरावट में चली गई। अस्पतालों में बुनियादी दवाइयों की कमी हो गई। हर तरफ भूखमरी फैल गई। एक देश जिसके पास सबसे बड़े तेल भंडार हैं, वह जगह बन गया जहां लोग खाने के लिए जूझ रहे हैं। और जब जनता पीड़ित थी, रिपोर्टों के अनुसार उच्च सैन्य कमान नशीली दवाओं की तस्करी से अमीर हो रही थी। देश जनरलों की मंजूरी से ड्रग्स का गलियारा बन गया। जैसा आप देख रहे हैं, हम नाजुक दौर में हैं। वेनेजुएला की विपक्षी पार्टी, जिसका नेतृत्व मारिया कोरिना मचाडो कर रही हैं, निर्णायक घड़ी की बात कर रही है। संकेत हर जगह दिखाई दे रहे हैं। तट से कई किलोमीटर दूर बेड़ा, प्योर्तो रिको में तैयार लड़ाकू विमान, पूरी तरह से अलग थलग हवाई क्षेत्र और जमीनी सीमाएं जो कोई शरण नहीं देती। और जब ये सब हो रहा है, जब 1989 के बाद से सबसे बड़ा बेड़ा देश को घेर रहा है, मादुरो नाचते हुए दिखाई देते हैं। उनके नारे के साथ रीमिक्स भी है जिसमें शांति की मांग की जा रही है। पीस पीस गाने में कहा गया है। वह ऐसे नाचते हैं मानो उन्हें कोई चिंता न हो और हालात गंभीर न हो। जब घेरा और कड़ा होता है, वे नाचते हैं। इसी बीच अमेरिकी कांग्रेस में जांच आगे बढ़ रही है। हाल ही में समुद्र में हुई कार्रवाइयों की जांच और इंटरडिक्शन ऑपरेशनों के दौरान संभावित घटनाओं की रिपोर्टें सामने आ रही हैं। विवरण अभी भी गुप्त हैं। अब सबसे बड़ा खतरा
कोई योजनाबद्ध आक्रमण नहीं है बल्कि कोई गलती है। रुककर सोचिए, कोई वेनेजुएला की एंटी एयरक्राफ्ट बैटरी घबराहट में फायर कर दे, कोई पायलट बहुत पास उड़ जाए, कोई कमांडर किसी हरकत को गलत समझ ले। इतनी सारी सैन्य ताकत एक छोटी सी जगह में इकट्ठा होने के साथ और तनाव चरम पर होने के कारण कुछ गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा है। जब एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, फाइटर जेट्स और घबराया डिफेंस एक साथ हों तो एक गलती मिनटों में बड़ा संकट बन सकती है। यह इलाका बारूद के ढेर में बदल गया है और सोचिए इसका क्षेत्रीय असर भी कितना बड़ा हो सकता है। क्यों? क्या एयर स्पेस बंद होने का असर सिर्फ वेनेजुएला पर ही पड़ा? पास के द्वीपों ने देखा कि हवाई जहाजों के रास्ते बदल गए। अरूबा, कुराकाओ, बोनायर, इन देशों में पूरा पर्यटन प्रभावित हुआ। उड़ानें रद्द कर दी गईं या उनका रुख बदल दिया गया। कोई भी सैन्य अभियान के पास उड़ना नहीं चाहता। पूरा क्षेत्र घेराबंदी का असर महसूस करता है। यह एक क्लासिक सैन्य घेराबंदी है जिसे आधुनिक तरीके से लागू किया गया है। हवा काट दो, समुद्र को ब्लॉक कर दो, जमीन से अलग कर दो और फिर इंतजार करो। अंजाम देना शानदार था। यह एक डिजिटल पोस्ट से शुरू हुआ और कुछ ही दिनों में ऐसा अलगाव बना दिया जिसे करने में हफ्तों या महीनों लग जाते। 20 साल पहले तकनीक बदल गई थी, अब जंगें लाइव देखी जाती हैं। अब सवाल मादुरो के गिरने का नहीं बल्कि कब का है। वो पूरी तरह घिर चुका है। सारी निकासें बंद कर दी गई हैं। उसके क्षेत्रीय सहयोगी अमेरिका का सामना करने का जोखिम नहीं उठाएंगे। दबाव पूरी तरह है, घेराबंदी पूरी हो चुकी है। इतिहास में पहली बार यह इतनी तेजी से हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। एक पोस्ट ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन मादुरो का पतन तो कहानी की बस शुरुआत है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं, सऊदी अरब से भी बड़े, इराक से भी बड़े। इस शासन के पतन के बाद इस संसाधन का क्या होता है, यह वैश्विक बाजार को प्रभावित करेगा। ब्राजील और कोलंबिया पहले से ही लाखों वेनेजुएला शरणार्थियों से जूझ रहे हैं। एक अचानक बदलाव लाखों और लोगों को सीमाओं के पार भेज सकता है। पूरे दक्षिण अमेरिका की स्थिरता बदल सकती है। इस पर निर्भर करता है कि आने वाले घंटों और दिनों में क्या होता है। हम इतिहास बनते देख रहे हैं। एक पूरी तरह से दुनिया से अलग थलग पड़ा शासन, रिकॉर्ड समय में, बिना किसी बड़े पैमाने पर गोलीबारी के, बिना कराकास की सड़कों पर टैंकों के, अभी तक सिर्फ शक्ति प्रदर्शन। और यह सब एक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ जो एक भौतिक वास्तविकता में बदल गया। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि मादुरो टिके रहेंगे या निर्वासन स्वीकार कर लेंगे? जवाब कमेंट्स में दें। और अगर इस वीडियो ने आपको सच में क्या हो रहा है यह समझने में मदद की है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह देखना चाहिए। ऐसी और विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक के लिए अलविदा।